आज की कहानी ऐसी कहानी है जो भारत और पाकिस्तान के 1971 के फाइट की स्टोरी कह सकते हैं। आपसे कह सकते हैं क्या, उसी की स्टोरी है। और मैं बुक्स बहुत ज्यादा रीड करती हूँ, तो उसमें से एक कहानी जो मुझे अच्छी लगी, पर्टिकुलर वो चैप्टर वाइज नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब जो मैंने सुना, बुक में पढ़ा, गूगल पे भी पढ़ा, कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में भी, और बहुत सारी चीजों में, तो मुझे ये कहानी बहुत इम्प्रेसिव लगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाओ। और ये कहानी तब की है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे। ये सबसे बड़ी बात है। आजकल बांग्लादेश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कभी पानी की प्रॉब्लम, बाढ़ से, कभी युद्ध, कभी पॉलिटिक्स का मुद्दा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक रीजन हो जाता है बार बार उस चीज को समझने का, सोचने का। तो मैंने कहा कि चलिए आज आपके देश के 3 जाबाजों की कहानी सुनाती हूँ, जिन्होंने एयरफोर्स में रहते हुए युद्ध बंदी बना लिए गए थे, और किस तरीके से वो लोग वापस अपने देश इंडिया आए। तो नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर सुनो रश्मि में। आज की कहानी डीएस जावा की है। डीएस जावा 1971 में 3 दिसंबर को शुरू हुआ था युद्ध। और उसी में ये युद्ध के दौरान लाहौर में इनके फ्लाइट सुखोई को एक आग लग गई उसमें। और उसके बाद वो फ्लाइट जो है, वो फ्लाइट के आग बढ़ते बढ़ते इनके नजदीक आ गई। तब इन्होंने, डीएस जावा ने ये डिसाइड किया कि अब मुझे यहाँ से एजिक्ट होना है। और उन्होंने क्या किया, वो एजिक्ट हो गए, और उन्हें अच्छे से पता था कि मैं लाहौर में एजिक्ट हो रहा हूँ। तो उन्होंने, जब पैराशूट से वो नीचे उतरे, तब वहां पर वो लाहौर की धरती पर थे। लाहौर की धरती पर जैसे ही वो उतरे, तो लोगों ने उनसे सारा सामान छीना। पाकिस्तान की पुलिस की भी नजर थी वहां पर, पाकिस्तान आर्मी की भी नजर थी, तो उन लोगों ने उन्हें पकड़ा, उनकी जान बचाई, और उन्हें लेकर रावलपिंडी आ गए। रावलपिंडी में अब इनको जहां पर रखा गया, उस सेल में ऑलरेडी युद्ध के दौरान आर्मी, एयरफोर्स आर्मी के जो जवान थे, वो काफी जवान वहां पर प्रेजेंट थे। तो जिस सेल में इन्हें दिया गया, उसमें ऑलरेडी 3 लोग और पहले से थे। तो उन्होंने बताया है कि अपनी बुक में और कुछ इंटरव्यूज में भी कुछ ये बातें सुनने में आई थी कि जो वो 3 थे पहले से, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें भागना है यहाँ से, उस रावलपिंडी से हमें भागना है। और रावलपिंडी से भागना कैसे है, रावलपिंडी से भागना कैसे है, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक नक्शा रीड किया, और उसमें से एक के पास शायद पाकिस्तान का नक्शा भी था। तो उन लोगों ने पूरा नक्शा रीड किया, जेल का भी, पाकिस्तान का भी, और उन्होंने दिमाग लगाया कि हम कहाँ से निकल सकते हैं। तो अफगानिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था। अफगानिस्तान को लेकर पहले से ही मुद्दे चल रहे थे कि एक अलग देश बनाया जाएगा पाकिस्तान से निकालकर। तो वो उन्हें खतरे से भरा लगा। उन लोगों ने ये डिसाइड किया, तीनों ने, क्योंकि डीएस जावा मना कर चुके थे कि मैं नहीं जाऊंगा। उनके मन में ये था कि मेरा देश मुझे बचा लेगा, क्योंकि युद्ध बंदियों में सैनिकों की अदला बदली होती है जब युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं यहीं रहूंगा। लेकिन बाकी जो 3 उनके सेल में थे और एयरफोर्स के जवान, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। अब निकलने के लिए उन्हें हथियार की जरूरत थी। हथियार इसलिए कि या तो वो वहां से भागने में सफल हो तो उनको रास्ते में काम आए, या दूसरा, यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो एक उन्हें नजरिया, एक रास्ता दिखा, वो ये था कि दीवार में होल करके एक आदमी के निकलने की जगह बनाई जाए, जिससे कि वो निकल कर अपना रास्ता बना सके। तो डिसाइड ये किया गया कि अफगानिस्तान के बॉर्डर को हम टच करेंगे और वहां से निकला जाए। बस फिर जगह डिसाइड हो गई, किस जगह से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। अब इन्होंने तैयारियां शुरू। तैयारी में इन्होंने देखा कि जहां पर जो इनका रूम था, वहां से एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस बहुत पास में था।
और अगर ये अपने रूम से एक जो इनका रूम का हॉल पीछे का पीछे की जो दीवार थी, अगर उसको ये छेद कर देते हैं तो ये सीधे वहीं पर निकलते हैं। तो इन लोगों ने पहले इंतजाम किया, जैसे बर्तन इकट्ठे करके 2-4 बर्तन लेके हथियार बनाने शुरू किए जिससे वो दीवार को खोद सके। दूसरा, वहां पर उस टाइम में उन लोगों को जो पैसे मिलते थे उससे उन लोगों को मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने की सुविधा थी। तो वहां एक छोटा बच्चा, करीब 10-11 साल का बच्चा आया करता था। वो आकर मतलब उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व करता था, बदले में पैसे दिया करते थे इन लोगों। तो इन्होंने क्या किया कि उससे वो कहते हैं कि एक स्क्रू टाइप का छोटा सा होता था नुकीला, तो उसमें वो होल करता था कोल्ड ड्रिंक में ढक्कन के ऊपर, और उसमें स्ट्रॉ लगा के इनको दिया करता था। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार बातों बातों में वो स्क्रू भी ले लिया, और बच्चे ने जब पूछा कहाँ है तो बोला कि पता नहीं, पता नहीं कहाँ है, अब इतना मत ढूंढो। तो बच्चे ने भी आई गई बात छोड़ दी। इन लोगों ने इन 3-4 चीजों की हेल्प से डिसाइड किया कि 14 अगस्त को हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है, और उस दिन सिक्योरिटी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि सब लोग फंक्शन में रहेंगे। अब इन्होंने जो दीवार खोदना शुरू किया वो इतना आसान तो था नहीं। इसके बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो मतलब मुझे याद है पढ़ते वक्त, जो जो मुझे समझ आई, मुझे याद रही, मैं आपको वो बता रही हूँ। कि एक बार ये लोग क्या करते थे कि उसमें 24 घंटे जो बल्ब जलता रहता था इनके रूम में, मतलब इनको अलाउड नहीं था कि सोते हुए भी आप बल्ब ऑफ करें। तो ये लोग बल्ब को ऑफ कर देते थे, मतलब खराब कर देते थे, क्योंकि पुराना टाइम था तो उसको ठीक करने के लिए 2-3 दिन लग जाता था। उसका एक पूरा प्रोसेस होता था कि पहले यहाँ से लिख कर जाएगा, फिर वही चीज ऊपर जाएगी, वहां से बल्ब आएगा, मतलब परमिशन आएगा, फिर बल्ब लगेगा। तो सिपाही लोग वहां के थोड़ा सा डिले भी हो जाता था, तो वो लोग थोड़ा सा इस चीज को भी देखते थे। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही ये लोग बल्ब फ्यूज करके और काम चलाते, और रात में करीब 8-9 बजे ये लोग दीवार को स्ट्रेच करना शुरू करते, और लास्ट में मतलब जब तक इनका बॉडी अलाउ करता 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे तक ये करते थे। और 3 लोग सोते थे, एक बिल्कुल दीवार से चिपक के नीचे, बेड के नीचे ये काम करते थे। तो एक तो बल्ब की प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की। दूसरा क्या हुआ कि एक रात ऐसे ही गश्त करते हुए एक सैनिक आ गया, और सिपाही ने देखा कि 3 लोग हैं बट एक नहीं है। अंधेरे में उसने झांकने की कोशिश की, तो उसने जाके हल्ला मचा दिया और सीनियर को बुला के लाया। इन लोगों को ये बात समझ आ गई थी। इन्होंने क्या किया कि चारों लोग जाके अपना सो गए, बट मन में डर बना रहा कि अब तो सेल की चेकिंग होगी। बट जब चारों को सोया हुआ सबने देखा, तो सीनियर ने भी बोला कि पता नहीं, इसने अंधेरे में कुछ ऐसा देखा, कोई बात नहीं, अब बात आई गई हो गई। फिर ये मुद्दा एक था कि मलबा कहाँ रखा जाए, मिट्टी कहाँ रखा जाए, जो दीवार को तोड़ा जा रहा है। तो उस टाइम पर रेड क्रॉस सोसाइटी इनको एक बॉक्स दिया करती थी हर सेल में रखने के लिए। तो हर सेल में वो बॉक्स रख दिया जाता था खाली, और उसमें से सारी इक्विपमेंट्स और सारी चीजें निकाल ली जाती थी। इन्होंने क्या किया कि सारा मिट्टी उठा उठा के उसमें रखना शुरू कर दिया, और उसको सेल में ही छोड़ देते थे। तो ये भी एक समझदारी का काम था, लेकिन रिस्क का काम था बहुत बड़ा। अब जब लास्ट टाइम बचा था, कुछ दिन बचे थे 14 अगस्त को, तो इन्होंने जो छेद कर रहे थे तो एक ईंट अटक गई थी। वही कहते हैं ना कि किस्मत बार बार जांचती है कि आप में कितना हिम्मत और कितना हौसला है अपने गंतव्य तक पहुंचने का। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या किया कि एक कपड़ा जहां पर होल हो रहा था वहां पर घुसाया, लगाया, और कपड़ा लगाने के बाद क्या हुआ, एक कोना कपड़े का दूसरी साइड निकल गया। अब इनको ये डर कि भाई अब वो कपड़ा कोई देख लेगा तो साफ साफ पता चलेगा कि होल हो गया है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जब ये सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि जब ये अगली सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि वो कपड़ा हटा हुआ है। अब इन लोगों को डर हो गया कि सबने देख लिया है, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ध्यान से मुआयना किया तो वो बिल्ली ने कपड़ा खींचा। फिर इन्होंने खैर कपड़े को सही से लगाया, और ये लोग फिर से अपना नॉर्मल जैसे रूटीन में थे वैसे आ गए। अब 12 अगस्त की रात को क्या होता है, आंधी तूफान आती है। और आंधी तूफान का मतलब ये होता है कि अब ये लोग वहां से, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि आंधी तूफान है तो सभी सैनिक जो है वो कहीं ना कहीं छुपके होंगे
बिल्कुल सामने से कोई गश्त नहीं कर रहा होगा अभी, क्योंकि आंधी तूफान तेज थी। तो इन्होंने अपना प्लान चेंज किया, 14 की जगह 12 अगस्त की रात को 3 लोग निकल गए, क्योंकि डीएस जावा ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और इन तीनों लोगों ने इस तैयारी के बीच में कपड़े भी मंगवा लिए थे जो पाकिस्तानी देखने में लगते थे। इन तीनों ने सीधे जेल में ही कपड़े चेंज किए और सीधे बाहर निकले, और एम्प्लॉयमेंट दफ्तर से होते हुए एक छोटी दीवार थी उसको फांद के ये बाहर गए। बाहर जाते ही इन्हें एक बस मिली। बस में जाते ही ये तीनों चढ़ गए और इन्होंने अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास का कोई एक 5 किलोमीटर पहले ही स्टॉपेज था, उस जगह का नाम बताया, हमें वहां जाना है। बस कंडक्टर को डाउट हो गया, क्या डाउट हुआ पता नहीं, कैसे डाउट हुआ पता नहीं, बट हो सकता है वो इनसे इंग्लिश में बात करने लगा। इन लोगों को समझ आ गया कि कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमने कपड़े बदल लिए, भेष बदल लिए, बट ये लोग पहचान रहे हैं। खैर, जब ये पहुंचे तो एक लास्ट गांव था जिसके बाद 5 मील की दूरी इन्हें तय करके अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचना था। एक आदमी इन्हें मिलता है जो इनसे कई सारे सवाल करता है। तो बाद में पता चलता है वो वहां का मुख्य प्रधान का एक जानकार था, मतलब आप कहें तो उसका दाहिना हाथ था। फिर ये लोग पकड़े जाते हैं और इनकी पूछताछ शुरू होती है। अब पूछताछ शुरू होती है तो तीनों के तीनों पकड़े जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जवान कहते हैं कि वहां के जो सीनियर थे उनको फोन लगाया जाए, जो उस टाइम पर एयरफोर्स के चीफ भी हुआ करते थे। या उनका पोस्ट मुझे लगभग याद नहीं है, बट ऐसे ही कुछ डायरेक्टरेट पोस्ट के थे। जब उनसे बात की जाती है तब समझ आता है कि ये लोग एक्चुअली में कैदी हैं जो कि भाग गए हैं। वो कंफर्म करते हैं जेल में फोन करके कि क्या सब कुछ जेल में ठीक है। इधर कहानी दूसरी साइड ये चलती है कि टीएस जावा को मारने के लिए, मतलब पाकिस्तान आर्मी अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है कि अब 3 लोग तो हम पकड़ नहीं सकते, तो इसको मार देते हैं, और ये अगर मर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि चारों ने भागने की कोशिश की और इसको हमने मार गिराया और बाकी 3 सफल हो गए, तो हमारी जान बच जाएगी। अब डीएस जावा सोचते हैं कि आसमान से अटके गिरे और खजूर पे अटके वाला हाल हो गया, कि मैं बच रहा था कि भाई उनके साथ जाऊंगा तो क्या होगा, और यहाँ पर अब मेरी जान जाएगी। लेकिन उसी बीच में उस सीनियर का कॉल आता है, और वो जब कंफर्म करते हैं तो इन लोगों को पता चल जाता है कि सीनियर लेवल तक बात पहुंच गई है। तो जितने भी जेलर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब इसे छोड़ दो, और फिर वो 3 भी जो कैदी भागे हुए होते हैं उनको वापस जेल में ले आते हैं, और फिर ये लोग साथ में रहते हैं। और लगभग 3-4 महीने के बाद यही होता है कि युद्ध कैदियों की अदला बदली होती है और ये लोग वापस अपने देश आते हैं। लेकिन और इन लोगों का बहुत सम्मान किया जाता है, और वो जो 3 जिन्होंने भागने की कोशिश की थी उनको हमारे देश में हीरो की तरह एक बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये बात तब तक हमारे देश में पता चल चुकी थी और खबरों से सबको एक दूसरे को जानकारी हो गई। अब डीएस जावा और बाकी के सिपाही वापस आ चुके थे, आर्मी एयरफोर्स आर्मी के जितने भी हमारे जवान थे, और थोड़ा वेट करना पड़ा लेकिन सब कुछ सही हो गया। बट यही एक कहानी थी जिसमें कोशिश भी थी, कामयाबी भी थी, नाकामयाबी भी थी, बहुत कुछ मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।